इंसानियत धर्म को मानते हो, सभी धर्म ग्रंथ को जानना पड़ेगा। वेद, गीता, कुरान मजीद, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, सभी धर्म ग्रंथ हिंदी में अनुवाद आ चुका है। आप अपने धर्म ग्रंथ लेकर रामपाल गुरु भगवान के सत्संग से मिलान कीजिए। पूर्ण रूप से भगवान अल्लाह का इबादत करने, मूल ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण इबादत करने का ज्ञान रामपाल गुरु भगवान दे रहे हैं। इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के चौथे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करें, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। देखा, फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लग जाओ, कोई बका देगा, वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ, फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दो। ये यजुर्वेद वही तत्वारी से अध्याय 40वां। यहाँ देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि ये योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना। सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्यों था अनुवाद में, वाह शब्द क्यों था, कार्य का फल, कार्य वा फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीरा नाम संत जो बताते हैं उनसे सुनो। धीरा नाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। कोई तो कहता भगवान जन्म नहीं लेता, कोई कहता है वो ना श्री कृष्ण रामचंद्र जी की तरह माँ का जन्म लेकर आता है, कोई कहता है वो निराकार है, कभी जन्म नहीं लेता। कहते ये संशय का समाधान भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। इसी सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, इन वेदों में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध है कि कोई इससे हटकर ज्ञान है। और जैसे एक कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद को सूरत फुरकानी 25 मंत्र 52 से 59 में कहता है, हे पैगंबर, ये काफिर लोग हैं, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा। ये कबीर नामक अल्लाह जो है ये सुप्रीम पावर है, और ये काफिर जो है अन्य देवताओं को पूजते हैं, यानी उसी मजहब, दूसरे जिस मजहब में हजरत मोहम्मद का जन्म था उससे हटकर फिर उसने ज्ञान देना चाहा तो विरोध हो गया था। तो उसका, जिसको कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो है उसको पूरा मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानता, फाइनल गॉड, कंप्लीट गॉड। और वो क्या वचन बोल रहा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हजरत मोहम्मद, मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूँ, इन पर विश्वास करना, मेरे वचनों को, इन काफिरों की ना मानना तू। ये नो कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर, मेरी बातों पर।
इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा, लठ नहीं बजाने के लिए कर। अकेला उस समय हजरत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता, तो मुसलमानों का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को जबरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं, और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे, और उनका कोई शौक नहीं था, उनको जबरदस्ती। वो सोचे इनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हजरत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया, और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, दाज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा की नजरों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अरस के कुर्स पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है, और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक के बिना सृष्टि के रचनहार के नजरों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो। वो तो पवित्र आत्मा थी, उस परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में ये कभी 500-550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तो मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, मुसलमानों को भी माफ कर दिया मांस खाने में, ये कोई आड़ नहीं रही बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी, फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्मा। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, इसमें तो बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते हैं कि हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहां पर, हम चाय भी नहीं देख कर पिए कोई मांस वाला, तो चाय भी पीने के लिए अंडे मांस लटके रहते हैं वहां पर, सभी मांसाहारी हो गए वहां हिंदू। तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य है कि वेद ज्ञान मैं जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है ब्रह्म है, वो कहता है वो परमात्मा तो परोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तक पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता। इतनी सीधे फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे।
किसी का अगर कोई तो हमारा राम बुड्ढा, कोई तो कहना हमारा खुदा बुड्ढा, दूसरे कहते ईसा मसीह बुड्ढा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में। देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो इसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा तो फिर कुरान शरीफ में है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, वहां से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया। मुंह बोली माता चिंतित हो गई थी, तब शिवलोक से आए थे शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बनाकर, और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने, तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी, और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे। तब की मार इसको आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परवरिश हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब है, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रश्न चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उन तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट, और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है, और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में। कहते हैं चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है। आत्माओं, हमें उस स्थान का पता नहीं लगा, और परमात्मा ने जिस समय आकर ये ज्ञान दिया तो हमारा विश्वास हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा था। जिन सदग्रंथों को हम उत्तम ज्ञान युक्त मानते थे वो हमारी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ण को था।
और अन्य को अपना अलग से कार्य विभाजित कर दिया गया था। वैश्य को अपना, क्षत्रिय को अपना, शूद्र को अपना, और ब्राह्मण को केवल शिक्षा ग्रहण करना, सदग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, फिर अन्य जनता को उपदेश करना, समझाना, उनको दीक्षा देना और उससे प्राप्त पूजा से अपना निर्वाह करना। और पूजा को किसी उस कथन को, सत्संग को इनकम का इशू बनाना नहीं था, प्रारंभ कुछ और ही तरह से हुआ था। तो जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा पढ़ा, उनको वेद समझ में आए नहीं, न पुराणों का ज्ञान हुआ और न ही श्रीमद् भगवत गीता जी को वो समझ सके, जिस कारण से हमें लोग वेद सुनाते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, जिसके आधार से हमने उन परमात्माओं को सिरोधार्य कर लिया जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे कोई प्रारब्ध कर्म में, अपने जीवन के सफर में कोई भयंकर कष्ट आना हो, तो जिन भगवानों को हम पूजा करते थे, जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म और कलियुग में तो विशेषकर इन्हीं पर आधारित हो चुका था। फिर कोई ज्यादा ही चतुरता दिखाते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं। वो ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते थे, पूर्ण परमात्मा। अब उनकी जो साधना थी, तीनों गुणों की पूजा और ब्रह्म तक की पूजा, ये भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी और हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कारों को ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके थे। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ना ब्रह्म उस कष्ट का निवारण कर सकता, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, न दुर्गा जी और न गणेश जी, यानी अन्य देवता तो बात ही खत्म है। इस प्रकार हम जो साधनाएं करते थे वो हमें मोक्षदायक नहीं थी। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही फल मिलता रहता था, लेकिन आत्मा के अंदर एक अजब प्रेरणा थी कि कोई साधु संत होते हैं, ऐसे अवश्य कोई ऋषि संत है जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए हम, उस कष्ट के निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अवश्य जाते हैं, या कहीं पहाड़ों पर, पर्वत पर, गुफाओं में, जंगल में। और जिस भी ऋषि से हम मिलते हैं वो यही कह देता है कि आप ऐसे करो, ऐसी साधना करो, इतना दान करो, ऐसे यज्ञ करवाओ। वो सारा कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है तो अंत में वो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है, इसको तो भोग कर ही पूरा करना होगा। ये इनका विधान है अपने आत्माओं। उसके पश्चात भी आत्मा नहीं रुकती है, उसको मालूम है कि कोई है परम शक्ति जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट को भी दूर कर सकता है।